हूँ 2022 में आई मूवी ब्रह्मास्त्र को। इसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10, जो कि मूवी के हिसाब से काफी सही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म की कहानी सुनकर आप इसे जज मत करिएगा, क्योंकि ये मूवी सुनने में नहीं बल्कि देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी। इसका जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का है, और अगर आप इसे देखने जाएंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। पर जो लोग किसी कारणवश देखने नहीं जा सकते वो एक्सप्लेनेशन सुने, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी मूवी फील करा सकूं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले कुछ बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की, जिससे कि उन्हें एक वरदान मिला। एक ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि की शक्ति से भरा अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और कुछ पशु पक्षियों की शक्ति से भरे वानर अस्त्र या नंदी अस्त्र। ऋषि मुनियों की तपस्या पूरी हो गई थी, लेकिन फिर उस ब्रह्म शक्ति के भीतर से प्रकट होता है एक आखिरी महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो शिव भगवान की तीसरी आंख की तरह था, निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। ऋषियों ने समझा कि इस महाअस्त्र पर हमें काबू पाना होगा, और काफी जद्दोजहद के बाद ऋषि मुनि आखिरकार ब्रह्मास्त्र को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सर झुकाया और फिर वो कहलाने लगे ब्रह्मांश। पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बनकर ब्रह्मांश सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते आ रहे हैं, और आज भी वो इस दुनिया में मौजूद हैं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, और हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पेशे से डीजे वाला होता है, और वो मंदिर में दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा होता है। तभी उसके मन में कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, और सीन शिफ्ट होता है एक साइंटिस्ट की ओर, जिसका नाम होता है मोहन भार्गव। मोहन के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि आम इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, और मोहन के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा था जो कि वो पाना चाहते थे। मोहन वो टुकड़ा देने से मना कर देता है, और एक डब्बे में बंद करके उस पर अपनी खून की बूंद डालकर उसका आकार बदलते हुए उसे फेंक देता है। इस हरकत से वो गुंडे गुस्सा जाते हैं, और अब उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उन दोनों का ध्यान भटकाते हुए मोहन अपने पैरों में कड़े जैसा कुछ पहन लेता है, जिससे कि उसके अंदर बंदर की शक्ति आ जाती है, और फिर वो उछलते कूदते उनसे लड़ते हुए भागने लग जाता है। काफी लड़ाई होने के बाद मोहन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहां से ऊपर उड़ जाता है, और यहाँ पता चलता है कि उसने कोई आम कड़ा नहीं पहना, बल्कि वो है वानरास्त्र। मोहन को जब लगता है कि वो दोनों चले गए तो थोड़ी देर बाद वो अपने घर वापस आता है और एक दूरबीन उठाता है। तो वो दूरबीन उस डब्बे में चेंज हो जाती है जिसमें उसने ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा रखा था। लेकिन तभी वहां अचानक से एक लड़की आ जाती है, जो कि कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि कई विचित्र शक्तियों से लैस थी, जिसके चलते वो मोहन को अपने वश में कर लेती है। उस लड़की का नाम जुनून होता है, और जोर और रफ्तार नाम के वो दोनों आदमी इसके ही चेले थे, और ये सभी उस टुकड़े को हथियाने आए थे जो मोहन के पास था। मोहन उससे कहता है कि तुम अंधेरा ला रही हो जुनून, लेकिन रोशनी आएगी, और ब्रह्मास्त्र की हर लड़ाई में जीत हमेशा रोशनी की होगी। जुनून के अंदर तो बस वो टुकड़ा पाने का जुनून सवार था, तो वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उससे वानर अस्त्र और टुकड़ा ले लेती है। ये सभी चीजें जो हो रही थी वो शिवा को अपने मन में दिखाई दे रही थी, और वो एकदम से घबरा जाता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ईशा होता है, और उसे देखते ही वो उसमें खो सा जाता है। अब दशहरा का समय था तो रावण दहन किया जा रहा होता है, जिसमें कि शिवा भी शामिल था। तो वो मस्त बड़े आराम से नाच गाकर इस त्योहार की खुशी मना रहा होता है। लेकिन तभी रावण में लगी आग एकदम भड़क जाती है, और शिवा को कुछ होने लग जाता है, और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। शिवा को जब होश आता है तो उसके दिमाग में ईशा ही घूम रही होती है, क्योंकि वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए अब वो मना रहा होता है कि वो उसे दोबारा से कहीं मिल जाए। अब हम देखते हैं कि शिवा किसी पार्टी में डीजे बजा रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उसे कहीं जल्दी पहुंचने के लिए कहने लगते हैं। तो शिवा वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे ईशा दिख जाती है, तो वो उसके पीछे ही चला जाता है। शिवा ईशा के पास पहुंचकर बातचीत करने की कोशिश करने लगता है, पर ईशा उसे भाव नहीं दे रही होती। लेकिन तब भी शिवा लगा होता है ईशा को अपनी तरफ आकर्षित करने में। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी शिवा को याद आता है कि उसे कहीं पहुंचना है, इसीलिए वो ईशा को भी साथ चलने को कहता है। तो थोड़ा ना नुकुर करने पर वो साथ चल देती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ईशा को भी शिवा भाग गया था। वो सभी लोग एक अनाथ आश्रम जा पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा यहीं पला बड़ा है और वो अनाथ है। ईशा के पूछने पर शिवा बताता है कि उसके पिताजी उसके पैदा होने से पहले ही छोड़कर चले गए, और जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद उसकी माँ एक हादसे में मारी गई। शिवा के घर में बने मंदिर में एक शंख रखा हुआ था, तो वो बताता है कि यही मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जिसे मैंने मंदिर में सजा रखा है। उन दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी शिवा को दोबारा से मोहन भार्गव दिखाई देने लग जाते हैं, और उसे अजीब तरह से
दौरे पड़ने लगते हैं। मोहन अभी जिंदा थे और जुनून उन्हें अपने वश में करके टॉर्चर किए जा रही थी ताकि वो ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़ों का पता बता सके। मोहन के दिमाग में घुसकर जुनून को पता चल जाता है कि दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी नाम के आदमी के पास है, और इससे पहले कि वो तीसरे टुकड़े के बारे में पता कर पाती, मोहन अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेते हुए खुद को बिल्डिंग से गिरा लेते हैं ताकि जुनून कम से कम तीसरे टुकड़े के पास ना पहुंच सके। वहीं शिवा को ये सारी चीजें होते हुए दिखाई दे रही थी और मोहन के मरने पर वो भी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब शिवा को होश आता है तो पहले तो उसे समझ नहीं आता कि उसने कल क्या देखा, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसने ईशा को कल रात ऐसे ही छोड़ दिया था। वहाँ पर मौजूद बच्चे उसे बताते हैं कि ईशा लंदन में रहती है लेकिन यहाँ अपने दादाजी के पास आई है। फेसबुक से सारी जानकारी लेते हुए शिवा ईशा के यहाँ पहुँच जाता है कि तभी उसे अखबार में उसी साइंटिस्ट के मरने की खबर दिखाई पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि मतलब जो उसने देखा वो सब सच में हुआ था। ईशा के मिलने पर शिवा उसे हर एक चीज बता डालता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानता था कि कोई और उस पर भरोसा करे ना करे पर ईशा जरूर करेगी। इंटरनेट पर सर्च करने पर शिवा को अनीश शेट्टी के बारे में भी पता चल जाता है जो कि फिलहाल वाराणसी में थे, तो वो सोचता है कि हमें उनके पास पहुंचकर उन्हें सावधान करना होगा। अब शिवा और ईशा वाराणसी पहुंच जाते हैं लेकिन अपने मकसद पर ध्यान देने के बजाय जैसे नए नवेले कपल मनाली जाकर एंजॉय करते हैं, वैसे ही ये दोनों केसरिया तेरा इश्क है पिया गाना गाकर अपने प्यार के फूल खिला रहे होते हैं। प्यार की बहार खिल जाने के बाद उन्हें अपना काम याद आता है तो दोनों अनीश शेट्टी के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी जानकारी देते हुए वहां से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जुनून अपने चेलों के साथ वहां पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां अनीश नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इस चक्कर में अनीश को गोली लग गई थी पर नंदी अस्त्र की शक्ति से उनका घाव भर जाता है, लेकिन अब मुसीबत पूरी तरह से उनके पीछे पड़ चुकी थी, इसलिए वो आश्रम जाने का सोचते हैं जहाँ ब्रह्मांश के गुरु रहते थे। रास्ते में अनीश बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा उनके पास है, शायद इसीलिए वो उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन अब हमें मदद के लिए आश्रम पहुंचना ही होगा। ये सब बात चल ही रही होती है कि शिवा को एहसास हो जाता है कि जुनून उन्हें देख रही है, तो अनीश उन दोनों को आश्रम जाने के लिए कह देते हैं और खुद जुनून को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जुनून और जोर एक ट्रक से उनका पीछा कर रहे थे तो वो अनीश के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने का सोच लेते हैं, लेकिन अनीश नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उनका ट्रक पलटा देते हैं और पहाड़ के नीचे ढकेलने लग जाते हैं। तभी जोर अनीश के ऊपर लगातार गोलियां चलाते हुए उन्हें घायल कर देता है, पर अनीश हार नहीं मानते और अपनी सारी ताकत को एकत्रित करते हुए उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं, पर अफसोस कि वो खुद भी अपनी जान गंवा देते हैं। ये सब कुछ शिवा को दिखाई दे रहा था और अनीश के मर जाने पर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन तभी रफ्तार जिसके पास वानर अस्त्र था वो उनका पीछा करने लग जाता है। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाते हुए आखिरकार दोनों लोग आश्रम पहुंच ही जाते हैं, लेकिन रफ्तार वहां भी आ धमकता है और ईशा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी शिवा के अंदर बसी शक्ति जाग उठती है और वो आग को अपने काबू में करते हुए रफ्तार को जलाकर राख कर देता है। उसने पहली बार अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल किया था जिसके कारण वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि जब शिवा छोटा था तब उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें कि वो तो नहीं जला क्योंकि उसके अंदर अग्नि की शक्ति थी, लेकिन उसकी माँ उसी आग में जलकर मारी गई। जुनून अकेले ये सब नहीं कर रही थी बल्कि उसके ऊपर भी कोई था जो उसे आदेश दे रहा था ये सब करने का, जिसे वो ब्रह्मदेव कहकर पुकारती थी। ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा देने पर ब्रह्मदेव उसके काम से खुश होकर उसे और शक्तियां दे देते हैं ताकि वो आश्रम का पता ढूंढकर बाकी टुकड़े भी ला सके। शिवा को जब होश आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर गुरु जी के साथ साथ और भी कई लोग मौजूद हैं जिनके पास अलग अलग तरह के अस्त्र हैं जिनकी वो रक्षा करते आ रहे हैं और वो सभी ब्रह्मांश का हिस्सा हैं। वहीं पर हम रानी, रवीना, शेर और टेंजिंग नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि ब्रह्मांश के नए मेंबर थे और गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। अब हम देखते हैं कि शिवा गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी बताते हैं कि हम ब्रह्मांश के लोग शक्तिशाली अस्त्रों की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन तुम तो खुद ही एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। शिवा कहता है कि मुझे ये आग की शक्ति नहीं चाहिए बल्कि मुझे ईशा के साथ आम जिंदगी बितानी है, इसलिए मुझे ब्रह्मांश और इस अंधेरी दुनिया से लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। गुरुजी
शिवा से कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ब्रह्मांड के योद्धा थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र की लड़ाई लड़ी थी। शिवा उनसे विनती करने लगता है कि वो उसके माता पिता के बारे में बताएं कि वो कौन थे, पर गुरुजी ये शर्त रखते हैं कि अगर वो यहाँ रुकेगा और अपनी शक्तियों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखेगा तभी उसे सब कुछ वो बताएंगे। शिवा को तो अपने माता पिता के बारे में जानना ही था, इसलिए वो वहीं रुक जाता है, लेकिन ईशा को भेज दिया जाता है शिवा से जुड़ी हुई चीजों को लाने के लिए। शिवा अब गुरुजी को सारी जानकारी देता है कि कौन लोग ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़े हैं और ये भी बताता है कि जुनून नाम की एक लड़की है जिसके पास एक तरह की मणि है जिससे वो बहुत कुछ कर सकती है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि शेर नागास्त्र, रवीना गजास्त्र, टनसिंह पवनास्त्र और गुरुजी प्रभास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। अब शिवा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति थी वो मानो बुझ सी गई थी और कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो आग को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। उधर ईशा शिवा के घर गई होती है उसका सामान लाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ रफ्तार आ जाता है जिसके पास नंदी अस्त्र था। ईशा के साथ ब्रह्मांड के कुछ लोग आए हुए थे जो कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर रफ्तार ईशा को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। शिवा को ये सब होते हुए दिखाई दे रहा था तो वो एकदम घबराते हुए ईशा को फोन लगाता है तो पता चलता है कि वो जिंदा है और ठीक है। शिवा परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से ईशा भी इस मुसीबत में फंस गई है और उसे ये भी पता चलता है कि ईशा जब उसके साथ होती है तभी उसके अंदर बसी शक्तियों को वो इस्तेमाल कर पाता है, यानी कि ईशा ही उसका बटन है जो उसकी पावर को ऑन करता है। पर दिक्कत ये थी कि इस आग ने ही शिवा की माँ को उससे छीन लिया था, तो उसे डर था कि उसकी ये आग ईशा को भी जला ना दे। गुरुजी शिवा से कहते हैं कि जिस तरह तुम अपने प्यार को चुन चुके हो उसी तरह अपने डर को भी अपना लो और अपने डर को भी प्यार दो। प्यार की आग किसी को भस्म कर ही नहीं सकती, ऐसी आग तो दुनिया को रोशनी देती है और इतनी पवित्र शक्ति को रोकने का हक तो किसी को नहीं है। अब शिवा अपने अंदर बसे डर को किनारे करते हुए अपने प्यार की शक्ति को अपनी ताकत बनाकर अपने अंदर बसी आग की शक्ति को काबू करने लग जाता है और अब धीरे धीरे उसे समझ आने लग जाता है कि उसके अंदर जो ये अग्नि अस्त्र है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। शिवा की एक दिक्कत ये थी कि बिना किसी चिंगारी के वो अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो गुरुजी उसे एक लाइटर देते हुए समझाते हैं कि सही वक्त को आने में भी वक्त लगता है। अब हम देखते हैं कि शिवा को जंगल में एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि अपने होश में नहीं था और उसके गले में वही मणि दिखाई पड़ती है जो जुनून इस्तेमाल करती है लोगों को अपने वश में करने के लिए। सभी लोग समझ जाते हैं कि जुनून आश्रम का पता ढूंढ रही है, तो वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ है। गुरुजी शिवा से कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे माता पिता कौन थे। वो बताते हैं कि 30 साल पहले जब मैं ब्रह्मांड का सिर्फ एक शिष्य था तब ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े नहीं थे बल्कि वो पूरा था। वहाँ पर मेरे साथ एक और शिष्य था जिसका नाम था देव, जो कि बहुत ताकतवर और सबसे अलग था। अस्त्रों की ओर उसे अलग ही जुनून था, इसलिए वो एक नहीं बल्कि कई अस्त्रों का उस्ताद बना, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। ब्रह्मास्त्र को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य था, लेकिन देव ने ब्रह्मांड के मुख्य सदस्यों को हराया और ब्रह्मास्त्र छीन लिया। इस युग में ब्रह्मास्त्र पहली बार जाग उठा और उसके साथ ही जमीन, समुद्र और आसमान भी जाग उठा। देव ब्रह्मास्त्र के लिए पूरी दुनिया की बलि देने को तैयार था, लेकिन तभी जलास्त्र को काबू करने वाली अमृता आती है और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े करके देव की आग का विनाश कर डालती है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इन दोनों की लड़ाई हुई वहीं वो दोनों दफन हो गए। ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए थे, लेकिन हमारे पास 2 ही टुकड़े हैं और तीसरा टुकड़ा कहाँ है वो हमें नहीं पता। यहाँ पर गुरुजी ये राज खोलते हैं कि देव और अमृता पहले एक साथ थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो अमृता अपने कर्तव्य के लिए लड़ी और देव अपने जुनून के लिए लड़ा। ये सब जब हो रहा था तो अमृता पेट से थी और इस लड़ाई के होने के बाद वो सब कुछ छोड़कर चली गई और अपने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा तुम ही हो, यानी कि शिवा देव और अमृता का ही बेटा था। अब यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जुनून ने उस मणि का इस्तेमाल करते हुए एक पूरे गांव को ही अपने वश में कर लिया है और वो सभी उसके गुलाम बन गए हैं। शिवा के मन में कई सारे सवाल चलने लग जाते हैं और उसका मेन सवाल यही था कि आखिर देव है कौन, तो ये जानने के लिए वो खुद ही उस मणि को पहन लेता है। शिवा उसी जगह जा पहुंचता है जहां देव की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति से आती तेज रोशनी उसे अपनी ओर खींचने लग जाती है और उसे देव का चेहरा दिखने ही वाला होता है कि तभी शेर वो मणि निकाल देता है और शिवा होश में आ जाता है। लेकिन इसी बीच उस मणि के जरिए जुनून शिवा का दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि आश्रम कहाँ है। वो सभी लोग जब आश्रम पहुंचते हैं तो शिवा देखता है कि ईशा वापस आ गई है और साथ में माँ की आखिरी निशानी भी लेकर आई है। गुरुजी कहते हैं कि ये देखने में मामूली शंख लग रहा है पर शायद है नहीं। वो शिवा का खून उस शंख पर लगाते हैं तो वो एक डब्बे में चेंज हो जाता है जिसमें कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा रखा हुआ था, यानी कि शिवा की माँ अमृता ने लड़ाई के बाद
ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा अपने पास ही रख लिया था। यहाँ ये भी राज खुलता है कि जो इन टुकड़ों को हासिल करना चाहता है वो देव है, क्योंकि उसे देव से ब्रह्मदेव बनना था और जुनून उसके लिए बस एक मोहरा है उन टुकड़ों को पाने का। जुनून जिस मणि का इस्तेमाल करती है अपनी ताकत के लिए वो अग्नि अस्त्र है, इसलिए जब भी कोई उसका इस्तेमाल करता है तो शिवा को सब दिखाई देने लग जाता था। और देव मरा नहीं है और न ही जिंदा है, बस अभी वो शांत है और अगर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े एक साथ जुड़ गए तो वो जाग उठेगा। जुनून को आश्रम का पता चल चुका था, तो इसीलिए अब सभी लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर आश्रम छोड़ने का सोच लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग निकल पाते वहाँ जुनून अपनी सेना लेकर हाजिर हो जाती है और सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लेती है। शिवा को जब होश आता है तो वो जुनून को ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देने की बात करके उसे बहकाने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए सभी को जलाने लग जाता है। पर अफसोस कोई भी उसकी आग से नहीं जल रहा होता, पर वो लगा होता है ईशा और ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को बचाने में। तभी जुनून देव से जल अस्त्र लेती है और उसका इस्तेमाल करते हुए बारिश करा डालती है, जिससे कि शिवा की आग पूरी तरह से बुझ जाती है। जुनून शिवा से कहती है कि तुझमें अग्नि अस्त्र की ताकत है, तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए था। शिवा कहता है कि मैं अंधेरे की ताकत में नहीं, रोशनी की शक्ति में यकीन करता हूँ। इतने में वहाँ पर शेर, रवीना और टेंजिंग आ जाते हैं और अपने अस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए सभी से लड़ाई शुरू कर देते हैं। सभी लोग भिड़े हुए थे लड़ाई करने में, लेकिन ईशा को याद आता है कि अगर ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ गए तो सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो दो टुकड़ों को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। जुनून ईशा के पीछे जाती है तो शिवा अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जुनून तो देव की छत्र छाया में काम कर रही थी और देव अग्नि अस्त्र का बादशाह था, इसलिए शिवा की आग जुनून के आगे काम नहीं आती। जुनून ईशा से टुकड़े छीनने ही वाली होती है कि तभी टेंजिंग पवन अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए जुनून को खाई में फेंक देता है। उधर शिवा भी गुरुजी के साथ मिलकर रफ्तार को मारने में कामयाब हो जाता है। अब सभी को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी जुनून वापस आती है और टेंजिंग को पीछे से चाकू मार के खत्म कर देती है और फिर ईशा से सारे टुकड़े छीनकर उन्हें जोड़ते हुए देव को बुलाने लग जाती है। यहाँ पर जुनून का काम खत्म हो चुका था, तो वो दोबारा से खाई में गिर जाती है और अब आसमान का रूप ही बदल जाता है और एक तेज रोशनी ब्रह्मास्त्र के ऊपर पड़ती है। फिर सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। ईशा ब्रह्मास्त्र के पास थी, इसलिए शिवा किसी भी चीज की फिक्र न करते हुए उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। ईशा को लगता है कि शायद अब आखिरी समय आ गया है, लेकिन शिवा उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। ब्रह्मास्त्र से एकदम तेज ज्वलनशील रोशनी निकलने लग जाती है जो कि सब कुछ जला दे रही थी, तो शिवा उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता है और ईशा को छुपा लेता है और हमें देखने मिलता है कि उसके कई सारे हाथ बन गए हैं जिससे कि वो ईशा को बचा रहा है। ब्रह्मास्त्र अब शिवा की आग से काबू में आने लग जाता है और जो तबाही हर जगह मचने वाली थी वो रुक जाती है और शिवा पूरी तरह से अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए धरती का विनाश होने से रोक लेता है। शिवा ईशा के लिए अपनी जान देने को तैयार था और उस कर्म से उसने प्यार का सबसे बड़ा रूप दिखाया जो कि है कुर्बानी। उस कुर्बानी से शिवा ने अपने अंदर प्यार की आग पैदा की जिसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को शांत कर दिया। शिवा अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे अब किसी चिंगारी की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अपने अंदर से ही आग बना सकता था और वो अब पूरी तरह से अग्नि अस्त्र का उस्ताद हो गया था। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र तो भले ही शांत हो गया था, पर उसके जुड़ने पर अब देव जाग चुका था और अब वो क्या करेगा, क्या होगा, ये अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और इसी बात के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम एंडिंग की बात करें तो यही समझ में आता है कि अब देव जाग चुका है और वो सभी अस्त्रों का उस्ताद है, तो वो अब खुद ही ब्रह्मास्त्र के पीछे जाएगा उसे पाने के लिए। यहाँ हमें ये नहीं दिखाया गया कि देव कौन है, क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देखने के लिए सस्पेंस छोड़ दिया गया है। वैसे लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह देव होगा और कुछ लोगों का कहना है कि रणबीर कपूर ही देव होगा। मुझे लगता है कि देव अगर रणबीर कपूर नहीं बल्कि कोई और हो तभी मजा आएगा, वरना ऐसे तो पूरा मामला ही फीका पड़ जाएगा और ऑडियंस यही सोचे कि जब रणबीर कपूर को ही देव बनाना था तो इतना सस्पेंस क्यों रखा। हालांकि अमृता का रोल कौन निभाएगा ये तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस एक्ट्रेस का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन है ये। फिल्म में हमें यही मैसेज देने की कोशिश करी गई है कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार की शक्ति से हम सब जीत सकते हैं और प्यार से बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। यहाँ एक सकारात्मक संदेश पहुँचाने के लिए प्यार को ही ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ताकि लोगों को ये समझने मिले कि नफरत और लड़ाई से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सभी एक दूसरे को प्यार
करो और प्यार बांटो और प्यार से अच्छी अच्छी चीजें पिघल जाती हैं, यानी कि सुधर जाती हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने यह कंफर्म किया है कि उनकी जो पकड़ है वो प्यार वाले जॉनर में ज्यादा है, इसीलिए उनकी फिल्मों में ये मेन थीम रहता है। तो उसके चलते ब्रह्मास्त्र में भी हमें कुछ ज्यादा ही प्यार देखने को मिला, पर इस फिल्म में शायद इतने प्यार की जरूरत नहीं थी, बल्कि जो मेन थीम था उस पे फोकस किया जाता और थोड़ा और इंटरेस्टिंग कुछ किया जाता तो दर्शकों की आधी शिकायत ऐसे ही खत्म हो जाती। हर फिल्म में खामियां होती ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी होंगी, और मैंने इस मूवी से जुड़ी अच्छी और बुरी बातें दोनों ही अपने रिव्यू वाले वीडियो में कर रखी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म में बुरा क्या लगा और अच्छा क्या, तो ये आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फिल्म नहीं देखने गए और कह रहे हैं कि फिल्म बेकार है, उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने फिल्म देखी और जो जो चीजें पसंद नहीं आई उसकी बात हम करेंगे। कुछ लोगों को ये फिल्म लेजर लाइट शो लगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये फिल्म दो बार देखने गया। दोनों बार थिएटर हाउसफुल था और हर बार अलग अलग ऑडियंस थी, लेकिन होटिंग और तालियां हर बार बजी। तो ये कहना कि लेजर लाइट शो है, ये बस ये दिखाता है कि जब आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो सब बढ़िया दिखता है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ बन जाए तो कूल बनने के लिए आप उसे ट्रोल करते हैं। फिर दूसरी बात कि लोगों का कहना है कि ईशा का इस फिल्म में कोई मेन काम था ही नहीं, वो बस शिवा शिवा चिल्लाती रही। ये बात बिल्कुल सही है कि ईशा के कैरेक्टर को इस तरह इस्तेमाल किया गया है जैसे वो बस फिल्म में इसलिए है ताकि हमें शिवा के बारे में ज्यादा पता चले, और उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बन पाई और बस लव इंटरेस्ट बन के रह गई। हमें शिवा के बारे में तो सब पता है, लेकिन ईशा क्या थी, क्या है और उसका परिवार कहाँ है, कुछ भी साफ तौर पर बताया नहीं गया। और शिवा जहाँ चलने को कहता या जहाँ वो जाता वहाँ वो चल देती। तो कौन से घर वाले एक लड़की को इतनी फ्रीडम दे रहे हैं, वो मैं भी जानना चाहूंगा। ये बात लड़कियां अच्छे से जानती होंगी कि इतनी ज्यादा आजादी तो असलियत में नहीं मिलती जितनी ईशा को है। कुल मिलाकर यही है कि अगर ईशा को भी कुछ इंपॉर्टेंस दी जाती या उसे भी कोई अस्त्र शस्त्र की शक्तियां सिखाई जाती तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे फिल्म के डायरेक्टर ने ये शिकायत सुनी और कहा कि अगले पार्ट में वो ध्यान रखेंगे कि डायलॉग्स और अच्छे हों। सबसे अच्छी बात मुझे यही लग रही है कि फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी लोगों को सुन रहे हैं और ऑडियंस क्या चाहती है और क्या होना चाहिए उन सभी बातों को समझते हुए अगले पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि फिल्म हिट साबित हो, क्योंकि ऐसे डायरेक्टर कम ही मिलते हैं जो ऑडियंस की सुने और उन्हें क्या पसंद है वो बनाए। एक बात यहाँ ये भी समझ नहीं आई कि जुनून में जब शक्तियां थी वो भी काफी भयानक वाली, तो वो ट्रक में क्या करने आ रही थी, और जब उसे पता है कि सामने वाले के पास नंदी अस्त्र है तो वो ट्रक चढ़ाने की बात कैसे कह सकती है। जब अनीश एक बार गोली से लगे जख्म को नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके सही कर सकते हैं, तो बाद में लगातार गोलियां पड़ने पर वो हील क्यों नहीं कर पाए? क्या नंदी अस्त्र का बस इतना ही काम है कि वो सिर्फ शक्तियां प्रदान करे, न कि जिसके पास वो है उसको इतना मजबूत बना दे कि उसे कोई मार ना सके, वो भी इंसानों द्वारा बनाए गए हथियारों से। अगर उनका थोड़ा और ज्यादा रोल दिखाया जाता तो बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि जब वो नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा थिएटर तालियां बजा रहा था, क्योंकि वो सीन ही ऐसा है कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन हैं जहां आप ताली बजाने और चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि वो सीन ही इतने दमदार हैं कि देखने पर मजा ही आ जाती है। जो लोग फिल्म 2D में देख रहे हैं उन्हें वो मजा बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा और हो सकता है कि लेजर लाइट शो लगे, पर अगर आप 3D या IMAX 3D में देखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस एकदम ही अलग है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो महंगा पड़ जाता है। लेकिन अयान मुखर्जी ने अभी हाल ही में नवरात्रि ऑफर भी रख दिया है, जिसमें कि आप 26 से 29 के बीच फिल्म को 100 रुपए में देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अयान सर सभी को फिल्म दिखा कर मानेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि 30 तारीख को 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो उसकी वजह से इनका कलेक्शन कम हो ही जाएगा और ऑडियंस उधर भागेगी। तो शायद इसीलिए उन्होंने ये ऑफर रखा है ताकि सब उससे पहले ही निपट जाए। एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि फिल्म में आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया ही नहीं गया है कि क्या इन शक्तियों और अस्त्रों के बारे में आम लोगों को पता है या नहीं। वैसे जो बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे थे वो शायद आम ही थे, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से फोन पे बात किया करते थे, तो हो सकता है कि इन सभी चीजों को लोग जानते हो या ना भी जानते हो। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया भी थी, जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया और न ही उनका कोई बड़ा रोल था, पर शायद अगले पार्ट में उन्हें अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि कहानी जब पास्ट में जाएगी तो हम उनके अवतार को देख पाएंगे कि ब्रह्मांश में उनका क्या कर्तव्य है। कई सवाल उठे कि ये फिल्म हमारे धर्म को सही से नहीं दिखाती या अपमान करती है, पर जिसने फिल्म देखी नहीं उससे ऐसी बातें सुनना मतलब कि अंधेरे में शैतान पर विश्वास करने जैसा है। शिवा जब अनीश शेट्टी से अलग हो रहा होता है तो उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। जब गुरु जी से पहली बार मिलता है तो उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। शिवा को जब भगवान की मूर्ति दिखती है तो उनके सामने हाथ जोड़कर उनको नमन करता है और अपनी मुसीबतों का हल मांगता है। लोगों ने जो जूते वाले सीन को लेकर हल्ला मचाया था उसे भी क्रॉप कर दिया गया ताकि फिल्म देखने पर कोई
गलत ना समझे और एक भी जगह कोई भी गलत बात नहीं की गई जिसकी वजह से आपकी फीलिंग हर्ट हो। तो जो लोग कही सुनाई बातों को सुनकर मूवी ना देखने की जिद पकड़ के बैठे हैं वो एक अच्छी मूवी ना देखने से चूक रहे हैं। फिल्म में हमें नहीं बताया गया कि कहानी की शुरुआत हुई कहां से। शुरुआत तो यही दिखाई गई कि जुनून ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के पीछे पड़ी है, पर उसके पहले क्या चीजें हुई ये देखने को नहीं मिलता। जैसे कि लड़ाई के बाद भी देव जिंदा कैसे रहा और अमृता ने ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा अपने पास क्यों रखा और वो सब छोड़ छाड़ के आम जिंदगी क्यों जीने लगी। जिस आग से वो जल के मरी क्या वो आग शिवा की थी या किसी और ने लगाई, और वो जल अस्त्र की मालकिन थी तो उन्होंने अपने अस्त्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ऐसे ही कई बातें हैं जिनका जवाब नहीं है। तो उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब हमें सेकंड और थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा रहता ही है कि अगर वो चीज सुधार ली जाए तो फिल्म आगे बढ़े ही ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जिनके पास थे वो जुनून के आने के डर से उन्हें सुरक्षित जगह से निकाल कर अपने पास रख रहे थे। तीसरा टुकड़ा जिसके बारे में किसी को नहीं पता था उसे भी निकाल के अपने पास रख लिया। अगर उन टुकड़ों को वहीं पर रखे रहने दिया जाता जहां पर थे तो जुनून को इतनी आसानी से टुकड़े नहीं मिलते। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जुनून का काम और आसान करने में लगे हैं, यानी कि ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कभी कभी खुद का ही नुकसान हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने के लिए ज्यादा आगे आगे नहीं भागना चाहिए, वरना आप अपने दुश्मनों की ही मदद कर बैठते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ सर, नागार्जुना सर, शाहरुख खान सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग अच्छी देखने को मिलती है। ईशा के अलावा सबके ऐसे सीन्स हैं जहां पर लोग तालियां बजाते हैं और इनके जीतने पर खुश या जाने पर दुखी होते हैं। वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करने वाले दोनों लोग इस फिल्म में खत्म हो गए, पर काफी लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों की अलग से फिल्म बनाई जाए या इनको थोड़ा और दिखाया जाए। वैसे उम्मीद की जा सकती है कि जब कहानी भूतकाल में जाएगी तो हमें ये दोबारा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टेंजिंग का कैरेक्टर काफी अच्छा था और जिस तरह से बच्चे ने काम किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन अफसोस कि वो बेकार में मारा गया। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने बढ़िया काम किया है और सबकी मेहनत स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। फिल्म में बहुत सी चीजें हैं जिस पर बात की जा सकती है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अब यहीं पर विराम देते हैं। वैसे आप हमें बताइए कि देव का रोल कौन निभाएगा, क्या वो रणबीर कपूर होगा या रणवीर सिंह? और अगर आपको किसी अस्त्र की शक्ति चाहिए हो तो आप कौन सा अस्त्र चुनेंगे? और आप अगले पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये सभी कुछ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन ब्रह्मास्त्र मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।